समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। ये सोच सोचकर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने किसान की पत्नी से कहता है, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी ले आना, वो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन और जेवर भी अपने पास रख लिए। रात्रि में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए, रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। ये स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो कई जवान सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के दुख से नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गीदड़ मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गीदड़ को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गीदड़ ने मछली पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गीदड़ के मुंह में रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धार में बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीदड़ से बोली, अरे तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की बात सुनकर गीदड़ ने जवाब दिया, मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वो तेरी धन दौलत लेकर तुझे छोड़कर चला गया। तू तो घर की रही ना घाट की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते। एक गांव में गोपी और राम दो दोस्त रहते थे। एक बार वे दोनों नौकरी की तलाश में परदेश की यात्रा पर निकले। वे दिन भर चलते रहे, शाम हो गई और फिर रात घिर आई। किंतु उनकी यात्रा समाप्त न हुई। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में अक्सर जंगली जानवरों का भय रहता है। गोपी को भय था कि कहीं किसी जंगली जानवर से उनका सामना न हो जाए। वह राम से बोला, मित्र, इस जंगल में अवश्य जंगली जानवर होंगे। यदि किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे?
मित्र डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी खतरा आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। इसी तरह बातें करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। गोपी डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे सोचा कि राम भी पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह असहाय सा नीचे ही खड़ा रहा। भालू उसके नजदीक आने लगा। राम डर के मारे पसीने पसीने होने लगा, लेकिन डरते हुए भी वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मृत व्यक्ति की तरह लेटा रहा। भालू नजदीक आया। राम के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। पेड़ पर चढ़ा गोपी यह सब देख रहा था। उसने देखा कि भालू राम के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। कान में फुसफुसाने के बाद भालू चला गया। भालू के जाते ही गोपी पेड़ से उतर गया। राम भी तब तक उठ खड़ा हुआ। गोपी ने राम से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। क्या वो कुछ कह रहा था? हाँ, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना तो तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर भाग जाए। दोस्तों, एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।